आज का डिक्टेशन ओमकार नाथ वर्मा द्वारा लिखित उच्च गति अभ्यास से ली गई है। डिक्टेशन का टाइम शुरू होता है। अब स्टार्ट। यह प्राय सर्वमान्य सिद्धांत है कि साहित्य सहित संपूर्ण ललित कलाएं कलाकार की स्वानुभूति की ही विस्तार होती हैं। जब कोई साहसी लेखक किसी अन्य माध्यम का सहारा लिए अपनी अनुभूतियों और संवेदनाओं को सीधे पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करता है तो आत्मकथा का जन्म होता है। लेकिन आत्मकथा केवल आत्म प्रकाशन, आत्म प्रदर्शन और आत्म संप्रेषण की ही कला ही नहीं है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण, आत्मसमर्पण तथा आत्मविवेचन की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया भी है। आत्मकथा कल्पनालोक, भावुकतापूर्ण कहानी न होकर यथार्थ जीवन की सत्याश्रित कथा है। आत्मलेखन की अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, जैसे सत्य लिखने का साहस, अनावश्यक आत्म प्रशंसा से बचना, रहस्य वेधन, आशंका तथा लोक का भय आदि। जो लेखक इन स्थितियों से उबर पाते हैं वे ही स्त्री आत्मकथा लिख सकते हैं। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि किसी दूसरे के जीवन को तटस्थता, असभ्य मुक्त अथवा वस्तुपरक भाव से देखना आसान होता होगा, लेकिन अपने जीवन और कर्म के प्रति तटस्था रह पाना बहुत कठिन है। वस्तुतः स्वयं के प्रति तटस्थता कठिन साधना की मांग करती है। आत्मकथा लेखन एक प्रकार का आत्म साक्षात्कार है, जिसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। सामान्य आदमी जीवन जीना चाहता है, वह अपने जीवन का वृत्तांत नहीं लिखना चाहता। यह कार्य किसी क्षेत्र विशेष में स्थापित व्यक्ति द्वारा करता है और अपनी आत्मकथा के माध्यम से अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करता है। स्वाभाविक है कि वह अपने विशिष्ट प्रकार के उन अनुभवों को ही व्यक्त करना चाहेगा जिन्हें वह मूल्यवान मानता है। इस प्रकार स्वयं के अनुभवों को मूल्यवान मानना एक प्रकार की मान्यता का द्योतक भी है, लेकिन यह मान्यता भी एक विशेष प्रकार की होती है। वस्तुतः श्रेष्ठ आत्मकथाकार में कुछ ऐसे दुर्लभ गुण भी होते हैं, बहुत सीमा तक उस मान्यता के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं और एक विशिष्ट जीवन की महत्वपूर्ण घटना को विशुद्ध, चमकीले, पारदर्शी रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, जिस रूप में कोई इतिहासकार उन्हें प्रस्तुत नहीं कर सकता। इतिहासकार के लिए आत्मकथाओं की अत्यंत आवश्यकता होती है, बल्कि यूँ कहें कि अनिवार्यता होती है। इतिहासकार किसी घटना को केवल बाहर से देखता है, जबकि आत्मकथा में हम यह भी देख सकते हैं कि किसी घटना की संरचना भीतर से कैसी दिखती थी। आत्मकथा में
कथाकार को केवल जीवन नहीं बल्कि उसका संपूर्ण युग चित्रित होता है।